बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज हम चैप्टर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम है, इफ़ द प्लेट माइक्रोवेव ओवन हैज़ ए रेडियस ऑफ 0.15 मीटर एंड रोटेट्स एट 6 रेवोल्यूशन पर मिनट, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्लाई ड्यूरिंग अ 2 मिनट कुकिंग पीरियड। एक माइक्रोवेव ओवन है जिसका जो प्लेट है उसका रेडियस 0.15 मीटर है और वो रोटेट कर रही है 6 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से। तो हमने कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करेगी 2 मिनट में। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। 6 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से वो मूव कर रही है। इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2π/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 0.628 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। इसके बाद दूसरी हमें क्या चीज़ गिवन है, रेडियस उसका गिवन है, टाइम गिवन है 2 मिनट। 2 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 120 सेकंड, और इसके बाद जो रेडियस था वो भी हमने नोट कर लिया 0.15 मीटर आ गया। कैलकुलेट हमने क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। जो टोटल डिस्टेंस है 2 मिनट में वो कवर करेगी वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम थीटा फाइंड करेंगे। थीटा का फार्मूला फिर एस वाले फार्मूले में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए उसमें पुट करेंगे। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है। ये फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है, तो वहाँ से थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा और टी की वैल्यू पुट कर दी जो हमने डाटा की मदद से जहाँ पर नोट कर ली थी। तो थीटा इक्वल आ जाएगा 75.4 रेडियन के। इसके बाद हम एस इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आर और थीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 11 मीटर आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए सर्कुलर ड्रम ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर इज इनिशियली रोटेटिंग एट 400 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक सर्कुलर ड्रम है जिसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है और वो रोटेट कर रहा है 400 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से। इट इज़ ब्रॉट टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग 50 रेवोल्यूशन। 50 रेवोल्यूशन के बाद उसको स्टॉप कर दिया जाता है, उसकी मोशन स्टॉप कर दी जाती है। व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड स्टॉपिंग टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा और कितने टाइम के बाद वो स्टॉप हुआ, वो हमने टाइम भी फाइंड करना है। तो डाटा नोट कर लेते हैं इसमें से। सबसे पहले हमें रेडियस गिवन है उस सर्कुलर ड्रम का, वो 40 सेंटीमीटर है। इसको स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 40 डिवाइडेड बाय 100.4 मीटर आ जाएगा। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, 400 रेवोल्यूशन पर मिनट, ये ओमेगा है, ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा आई इसको क्या लिखेंगे, 400 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2π/60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 41.9 रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद ये कहा गया है कि उसको स्टॉप किया जाता है 50 रेवोल्यूशंस के बाद, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि हम उसको स्टॉप कर देंगे। तो स्टॉप करने से वो रेस्ट में आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। और 50 रेवोल्यूशंस गिवन है, ये हमारे पास थीटा है। थीटा कितना है, 50 रेवोल्यूशन। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में, तो 50 इंटू 2π इक्वल आ जाएगा 314 रेडियन। इसमें फाइंड हमने क्या करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा फाइंड करना है और दूसरा स्टॉपिंग टाइम टी फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, वो एंगुलर मोशन के लिए हम 2 अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्र माइनस ओमेगा आई स्क्र यूज़ करेंगे। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 बल्कि अल्फा हमने फाइंड करना है तो ये 2 थीटा उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ओमेगा एफ 0 है, ओमेगा आई की वैल्यू 400 रेवोल्यूशन पर मिनट थी, इसको हमने कन्वर्ट किया था तो 41.9 रेडियन पर सेकंड, 41.9 पुट किया। 2 थीटा की वैल्यू 314 रेडियन, तो ये यहाँ पर पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आंसर अल्फा इक्वल आ जाता है -2.79 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल आ जाएगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी,
यानी कि जो इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो इसको एंगुलर मोशन के लिए हमने लिख लिया। इसमें से हमने टाइम फाइंड करना है, तो टी इक्वल आ जाएगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय अल्फा के। ये ओमेगा आई इधर जाकर माइनस हो जाएगा और अल्फा इधर जाकर डिवाइड होगा, तो टी इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी, जहाँ पर ओमेगा आएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओमेगा एफ 0 है, ओमेगा आई हमारे पास 41.87 है, ओमेगा आई ये 41.9 है या 41.87, यहाँ पर आप 41.9 पुट कर लीजिएगा। तो ये इसको सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर की मदद से, जो टाइम आ जाता है वो 15 सेकंड आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है। ए स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज यूज्ड टू वायर अ 100 ग्राम स्टोन इन ए हॉरिजेंटल सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक स्ट्रिंग है 1 मीटर उसकी लेंथ है, उसको यूज़ किया गया है वायर ला 100 ग्राम स्टोन, एक 100 ग्राम का पत्थर उसके साथ बांधा गया हॉरिजेंटल सर्कल में, उसको हम स्विंग करवा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। जो लेंथ गिवन है स्ट्रिंग की वो 1 मीटर है, उसके बाद जो उसका मास गिवन है वो 100 ग्राम है, इसको एसआई यूनिट किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, 1.1 किलोग्राम आ जाएगा। स्पीड गिवन है 2 मीटर पर सेकंड की, तो वेलोसिटी हमने यहाँ पर लिख ली। टेंशन फाइंड करनी है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, बेसिकली जो टेंशन होगी उस स्ट्रिंग में वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट, वो स्टोन जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में मूव करने की वजह से जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी। तो टी इक्वल आ जाएगा एफ सी इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। मास की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.1, वेलोसिटी 2, आर की वैल्यू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4 न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ऑलमोस्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 382400 किलोमीटर इन 27.3 डेज। व्हाट इज द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। मून अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है सर्कल में, और उस सर्कल का जो रेडियस है 382400 किलोमीटर है, और ये कितना टाइम लगाता है, 27.3 डेज में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। तो डाटा इसमें से नोट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो रेडियस गिवन है 382400 किलोमीटर, तो इसको ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 382400 इंटू 10³ मीटर। उसके बाद टाइम गिवन है 27.3 डेज, तो टी इक्वल आ जाएगा 27.3 डेज, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। एक डे में 24 आवर्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2358720 सेकंड आ जाएगा। यहाँ पर स्मॉल टी आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो हमने क्या करना है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने से पहले हमारे पास जो टी गिवन है, तो वी वेलोसिटी नहीं गिवन, हम क्या करेंगे, ए सी किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा के। वी इक्वल होता है आर ओमेगा के, तो वी की जगह पर आर ओमेगा पुट कर दिया। ये हमारे पास ए सी इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर के। ये एक आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। ए सी ओमेगा जो होता है वो 2π/t के इक्वल होता है, तो ए सी इक्वल आ जाएगा आर इंटू 2π/t होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आर 4π स्क्वायर, जब स्क्वायर ओपन करेंगे, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। जो आर की वैल्यू है वो हमारे पास 382400 इंटू 10³ है, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14, इसका स्क्वायर लिख दिया, और जो टाइम पीरियड हमें गिवन है 2358720, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करते हैं, तो ये आंसर आ जाता है 0.00271 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे तो उसका जो डाटा है उसमें जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है उनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो आपको वैल्यूज़ पुट करते वक्त कोई भी यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब फाइनल आंसर आ जाए तो उस आंसर में आपने एसआई यूनिट लिख देना है साथ, जो भी क्वांटिटी हम फाइंड करते हैं उसका। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है।
A modern F1 car can accelerate from 0 to 62 माइल पर आवर यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर इन 2.5 सेकेंड। एक मॉडर्न F1 कार है जो एक्सेलरेट करती है 0 से 62 माइल पर आवर तक, यानी कि उसका जो स्पीड हमें गिवन है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। 2.5 सेकेंड वो टाइम लगाती है। व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन, हमने एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इफ इट्स 170 मिलीमीटर रेडियस व्हील्स, जो उसका रेडियस गिवन है वो 170 मिलीमीटर है। तो अब हम इसको जो डाटा गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। डाटा में सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0 किलोमीटर पर आवर। उसने क्या कहा था 0 to 62, तो इसका मतलब क्या है 0 किलोमीटर पर आवर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी 62 माइल पर आवर यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड कर देंगे तो ये 27.77 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। टाइम गिवन है 2.50 सेकंड का। और इसके साथ साथ जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हमने फाइंड करना है, लेकिन रेडियस जो है वो 170 मिलीमीटर है, उसको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 170 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf = vi + at, वो हमने पुट की यहाँ पर। इसमें a इक्वल आ जाएगा 27.77 - 0 / 2.50। टाइम हमारे पास जो वैल्यूज गिवन थी वो हमने पुट की, तो a हमारे पास आ जाता है 11.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने क्या किया, एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, लीनियर एक्सेलरेशन। अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए a = r अल्फा, जो लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन है, वो फार्मूला पुट किया। उस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अल्फा फाइंड करना है तो अल्फा को एक तरफ कर लेंगे, अल्फा = a/r हो जाएगा। अल्फा इक्वल हो जाएगा 11.1 डिवाइडेड बाय 170 × 10⁻³ तो ये अल्फा इक्वल हो जाता है 65.29 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 है। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से मूव कर रही है एंगुलर वेलोसिटी से। इट रेस्ट इन 20 सेकेंड, वो 20 सेकेंड के बाद स्टॉप कर जाती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट मेड बिफोर स्टॉपिंग। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बतानी है कि कितनी रेवोल्यूशंस के बाद वो स्टॉप कर जाएगा। तो डाटा जो हमें गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है ओमेगा i 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, उसको हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2π/60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2π से मल्टीप्लाई किया और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, तो 188.4 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद इट्स कम एट रेस्ट, इसका मतलब क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गई। टाइम 20 सेकंड है तो t = 20 सेकंड आ गया। एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो हमने रेवोल्यूशंस फाइंड करनी है, n फाइंड करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो फार्मूला हम यहाँ पर पुट करते हैं। जो फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, s = vit + ½ at²। तो एंगुलर मोशन के लिए वो ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, थीटा = ωit + 1/2 α/t²। तो इसमें हमारे पास जो अल्फा है वो किसके इक्वल होगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओवर टी के। तो अल्फा की जगह पर ये पुट कर दिया। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ωit + ½ ये टी इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो एक टी रह जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। थीटा = ωi 188.4, टी की वैल्यू 20 ये भी गिवन है, प्लस 1/2 ωf 0 है, ωi 188.4 ये पहले भी हमने वैल्यू पुट की है, ये गिवन है, और टी की वैल्यू 20। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3768 माइनस ये कैलकुलेट होकर 1884 आ जाता है। तो थीटा हमारे पास आ जाता है 188.4
1884 रेडियंस के। हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करनी है तो वो इक्वल आ जाएगा थीटा इक्वल टू n/2 पाई। जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बेसिकली जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा वो किसके इक्वल होता है n/2 पाई। एक रेवोल्यूशन 2 पाई में होती है तो उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 1884 फाइंड किया हमने इक्वल टू n/2 पाई। तो n इक्वल आ जाएगा 1884 डिवाइडेड बाई 2 पाई के। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 300 रेवोल्यूशंस आती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए 100 किलोग्राम स्फीयर हुज रेडियस इज 50 सेंटीमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एक 100 किलोग्राम स्फीयर का जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है। तो डाटा में सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन है वो रेडियस है 50 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। मैस गिवन है 100 kg, वो हमने नोट कर लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो फार्मूला जहाँ पर यूज़ करेंगे आई इक्वल टू 2/5 mr² है। बेसिकली जो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई इक्वल टू 2/5 mr² होता है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। आई इक्वल टू 2/5 100 इंटू 0.5 का स्केयर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास आ जाता है आई इक्वल टू 10 किलोग्राम पर स्केयर 10 किलोग्राम मीटर स्केयर। अगर आपको यहाँ पर जो यूनिट है आंसर के साथ हमने यूनिट क्या लिखना है वो अगर भूल जाए, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया है कि जब आप वैल्यूज पुट करने लगें तो इनको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद अगर आपको एंड पे भूल जाए तो कि यहाँ पर यूनिट क्या आता है तो आप फार्मूला की मदद से लिख सकते हैं। अगर आप इसमें देखें, बाकी आप सारे फार्मूलाज की मदद से खुद देख लीजिएगा। मैं एक आपको बता देता हूँ कि इस फार्मूले में अगर आप देखें तो एम क्या है, मैस है, और इसका यूनिट क्या होता है किलोग्राम। आर रेडियस है और इसका यूनिट मीटर होता है, तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका यूनिट आ गया। तो अगर आपको भूल जाए तो आप फार्मूला की मदद से वो लिख सकते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 है A rope is wrapped several times around a cylinder of radius 0.2 meter and mass 30 kg। एक रोप है जिसको कुछ टर्न दिए गए हैं एक सिलेंडर के अक्रॉस जिसका रेडियस 0.2 मीटर है और मैस उसका 30 kg है। What is the angular acceleration of the cylinder? एंगुलर एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। इफ द टेंशन इन द रोप इज 40 न्यूटन, अगर उस रोप में टेंशन 40 न्यूटन हो और वो टर्न करे विदाउट फ्रिक्शन। तो डाटा जो गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें रेडियस गिवन है सिलेंडर का 0.2 मीटर है, उसके बाद उसका मैस गिवन है 30 kg, और एंगुलर एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है जब उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है टेंशन इन दी रोप, यानी कि जो फोर्स है वो 40 न्यूटन है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टॉर्क का फार्मूला है, बेसिकली वो रोटेट करेगा तो टॉर्क वहाँ पे टॉ इक्वल टू आई अल्फा हो जाता है। तो इसमें से टॉर्क आर एफ हो जाएगा और आई का फार्मूला हमारे पास 1/2 mr² होता है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हाफ mr², अल्फा एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा अगर हम इधर ही रखें, ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2f डिवाइडेड बाई mr हो जाएगा, 2fr डिवाइडेड बाई mr²। तो एक r नीचे वाले स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2f/mr रह जाता है। इसमें हम अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो 2 फोर्स हमें गिवन है 40 न्यूटन की, मैस 30 kg गिवन था, और जो रेडियस है वो 0.2 मीटर गिवन है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फा की वैल्यू आ जाती है 13.3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9 है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 5 kg सॉलिड बॉल whose diameter is 15 meter if it rolls across a level surface with a speed of 2 meter per second square। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है एक सॉलिड बॉल की जिसका मास 5 kg है और इसका डायमीटर 15 मीटर है। अगर वो रोल करे एक लेवल सरफेस पे किस स्पीड के साथ, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। तो जो डाटा गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले डायमीटर 15 मीटर हमें गिवन है, वो हमने नोट कर लिया। उसकी मदद से हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। r इक्वल टू d/2 डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, रेडियस बेसिकली डायमीटर का हाफ होता है, तो ये 7.5 मीटर आ जाएगा। इसके बाद हमें मैस गिवन है 5 kg, वो हमने नोट कर लिया। और इसके अलावा
क्या हमें गिवन है, स्पीड गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड की, वेलोसिटी हमने नोट कर ली 2 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। वो जो सॉलिड बॉल थी उसका डायमीटर था और वो रोल कर रही थी लेवल सरफेस पे, तो उसमें दो काइनेटिक एनर्जीज इन्वॉल्व होंगी। एक उसकी जो मूवमेंट है बेसिकली लीनियर भी है और रोटेशनल भी है। वो लेवल सरफेस पे, सपोज ये लेवल है और इस पर वो ऐसे मूव कर रही है, तो उसकी मोशन एक तो वो अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट होते हुए जा रही है, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और दूसरा वो लीनियरली मूव कर रही है तो उसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ की इक्वल आ जाएगी, जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम बी स्क्वायर की इक्वल होती है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस 1/2 आई 2/5 एम आर स्क्वायर और ओमेगा वी ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा। आई की वैल्यू जहाँ पर 2/5 एम आर स्क्वायर पुट की है, किस वजह से, ये बेसिकली सॉलिड बॉल थी, ठीक है, सफेयर जो है सॉलिड सफेयर, उसके लिए 2/5 एम आर स्क्वायर आई होता है और ओमेगा वी ओवर आर की इक्वल होता है, यानी कि आई इक्वल होता है 2/5 एम आर स्क्वायर और वी इक्वल होता है आर ओमेगा के, तो वहाँ से ओमेगा इक्वल टू वी ओवर आर पुट कर दिया यहाँ पर। ये दो फार्मूला भी आपको याद होने चाहिए, ये इनकी जगह पर पुट किए हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें या डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज पुट की हैं। काइनेटिक एनर्जी 1/2, उसके बाद m की वैल्यू हमें गिवन है 5, वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, 1/2 2/5 m गिवन है, r की वैल्यू गिवन थी वो पुट कर दी, इसी तरह v और r की वैल्यूज भी यहाँ पर पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाता है 10 + 4 के, ये सारी वैल्यू 10 हो जाएगी और ये सिंप्लीफाई होके 4 हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 14 जॉल के। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 10 है, a cylinder of 50 centimeter diameter at the top of an incline 29.4 centimeter high and 10 meter long is released and rolls down the incline। एक सिलेंडर 50 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है और वो एक इंक्लाइन पे पड़ा है, यानी कि एक ढलवान पे 29.4 सेंटीमीटर वो हाई है और 10 मीटर उसकी लेंथ है। फाइंड इट्स लीनियर एंड एंगुलर स्पीड्स एट द बॉटम, उसकी लीनियर और एंगुलर स्पीड हमने फाइंड करनी है जब वो नीचे पहुंच जाए। तो डाटा इसका नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें डायमीटर गिवन है 50 सेंटीमीटर का, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, जो 0.5 मीटर आ जाएगा। इसकी मदद से हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं, तो वो हमारे पास 0.25 मीटर आ जाता है। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। हाइट गिवन है 29.4 सेंटीमीटर की, तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, 0.294 मीटर आ गया। एंड 10 मीटर लॉन्ग, तो इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो बेसिकली v और ओमेगा हमने फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट किस जगह पर था, एक हाइट पर था। हाइट उसने गिवन बताई है 29.4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अब जब उसे एक हाइट से गिराएंगे तो उसकी दो मोशंस होंगी, एक लीनियर मोशन होगी और दूसरी रोटेशनल मोशन होगी। बेसिकली यूं अगर ये इंक्लाइन है एक, तो वहाँ से जब उसको रोल किया जाता है तो एक तो उसकी ये लीनियर मोशन जा रही है और दूसरा वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता हुआ मूव कर रहा है, तो उसके साथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh की इक्वल है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर और काइनेटिक रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी। mgh इक्वल आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 हाफ एम आर स्क्वायर इंटू वी ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर जो आई है वो किस चीज़ की बात कर रहा था, सिलेंडर की। तो जो सिलेंडर के लिए रोटेशनल एनर्जी होता है आई, वो हाफ एम आर स्क्वायर की इक्वल है ओमेगा वी ओवर आर। बेसिकली यहाँ पर आई हाफ एम आर स्क्वायर और वी इक्वल टू आर ओमेगा से ओमेगा इक्वल टू वी ओवर आर यहाँ पर पुट किया है। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। m तीनों वैल्यूज़ में मौजूद है तो m से कैंसिल हो जाएंगे सारे, ये रह जाएगा gh यहाँ पर हाफ वी स्क्वायर और ये हमारे पास 1/4 वी स्क्वायर रह जाएगा।
आर स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एम ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था तो 1/4 वी स्क्वायर हो जाएगा। हमने यहाँ से वी स्क्वायर फाइंड करना है, तो बेसिकली यहाँ से वी स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1/2 प्लस 1/4 को ऐड करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। तो जी एच इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू 3/4, वी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 4 जी एच और 3 जाकर डिवाइड होगा तो 3 डिवीजन में आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू हमें गिवन है, हमें मालूम है 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या 9.8 है, आप 9.8 भी पुट कर सकते हैं, 10 भी पुट कर सकते हैं। एच की जो वैल्यू है 0.294 मीटर हमें गिवन थी। 3 से इसको डिवाइड करना है, इसको सिंप्लीफाई किया 3.92 हमारे पास आ जाता है। इसका जब हम अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो v इक्वल टू 1.97 मीटर पर सेकंड आ जाता है। ये वो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी जो हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी के लिए फार्मूला यूज करेंगे v इक्वल टू आर ओमेगा, जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन है। तो ओमेगा इक्वल आ जाता है v ओवर आर के। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, जो वेलोसिटी है 1.97 हमें गिवन है और रेडियस 0.25 गिवन है, तो इसको डिवाइड करते हैं तो ओमेगा इक्वल आ जाता है 7.88 रेडियन पर सेकंड के। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है 11, ए डिस्क विदाउट स्लिपिंग रोल्स डाउन अ हिल ऑफ वर्टिकल हाइट 1000 सेंटीमीटर। इफ द डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द हिल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट द बॉटम। एक डिस्क है और वो रोल डाउन करती है एक हिल से जिसकी हाइट 1000 सेंटीमीटर है। वो डिस्क स्टार्ट करती है टॉप से, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वेलोसिटी का, यानी कि वेलोसिटी हमने एट द बॉटम उसकी फाइंड करनी है। तो डाटा इसमें जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हाइट गिवन है 1000 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 10 मीटर आ जाएगा। वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो इसका जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो v इक्वल टू 4/3gh है। ये बेसिकली वही फार्मूला है जो इससे पिछले न्यूमेरिकल नंबर 10 में हमने फाइंड किया था। बेसिकली सिंप्लीफाई करके एक फार्मूला निकाला था, वहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू 4gh डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है, तो वो दोनों तरफ अंडर रूट लेके v इक्वल टू अंडर रूट 4/3gh लिख दिया। ये डायरेक्ट भी आप फार्मूला लिख सकते हैं। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 4/3, g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू भी हमारे पास 10 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 11.4 मीटर पर सेकंड। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 12। ए मोटर कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। एक मोटर कार 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। इफ इट्स व्हील हैज़ ए डायमीटर ऑफ 1.5 मीटर, अगर उसके व्हील का डायमीटर 1.5 मीटर है, फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो उसके जो एंगुलर स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है रेडियन पर सेकंड में और रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो डाटा में सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो स्पीड गिवन है 30 मीटर पर सेकंड, उसके बाद उसका डायमीटर गिवन है 1.5 मीटर। इस डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करके रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.75 मीटर आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड करनी है रेडियन पर सेकंड में और दूसरा रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले v इक्वल टू आर ओमेगा हम फार्मूला यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो ओमेगा इक्वल टू वी ओवर आर आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं 30 ओवर 0.75, तो ओमेगा हमारे पास आ जाता है 40 रेडियन पर सेकंड। ये जो वैल्यूज पुट की ये एस आई यूनिट में थी, आर और ओमेगा की वैल्यू एस आई यूनिट में थी, इस वजह से जो ओमेगा की वैल्यू जहाँ पर इसके साथ यूनिट लिखा है वो कौन सा लिखा है, एस आई यूनिट वाला लिखा है, रेडियन पर सेकंड। अब इस रेडियन पर सेकंड को रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ओमेगा रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं 2 पाई से डिवाइड कर लेते होते हैं। तो ओमेगा इक्वल आ जाएगा 6.37 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स थे वो आपने देखे। बाकी किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक, कोई एक्सरसाइज या कोई भी न्यूमेरिकल देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।